अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है उसमें हम फर्दर कुछ एवीआई एड से रिलेटेड ही बात करेंगे, जिसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंक्रीट मटेरियल। मतलब बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट जो है वो तो आपको समझ आना मुश्किल हो जाती हैं। उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप की जो है इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं कुछ टॉपिक्स को समझाने के लिए। जैसे कि अगर हमने आपको प्रोबेबिलिटी का समझाना है तो अगर हमारे पास वो जो प्ले कार्ड्स होंगे तो उससे आपको समझाना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस, मतलब कुछ भी होने का जो चांस है, ऐसे काम के होने का चांस जो कि आपको क्लियर नहीं है। जैसे आज बारिश होगी या नहीं होगी, आप उसके बारे में गेस लगाते हैं। वो ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और हर किसी के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। इसी तरीके से अगर आप एक सिक्का टॉस करते हैं तो उसमें हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ये भी आप इसको भी चेक करने के लिए अगर आपके पास कॉइन मौजूद होगा तो आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसलिए हमारे पास कुछ कंक्रीट मटेरियल की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। दिस टाइप ऑफ मटेरियल शुड इंक्लूड मैनी कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स सच एज बीड्स, मतलब बीड्स हमें चाहिए हो सकते हैं, बॉल्स चाहिए हो सकती हैं कुछ टॉपिक्स को समझाने के लिए जो कि बॉल से रिलेटेड हो, या फिर जिस तरह से अगर हमने सीढ़ी वगैरह से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो अगर हमारे पास मैनुअली वो चीज़ मौजूद होगी तो उस क्वेश्चन को समझाना ज़्यादा आसान होगा। कुछ नंबर कार्ड्स हो सकते हैं, स्टिक्स हो सकती हैं, कलर्ड बॉल्स ऑफ सॉलिड्स, मतलब सॉलिड्स मटेरियल की जो कलर्ड बॉल्स हैं, इवन पेबल्स, सीड्स, टॉय मनी, वेट्स। वेट तो आपको पता है मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। मैथमेटिक्स की हेल्प से हम वेट के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ वेट्स अगर हमारे पास हों तो उसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। अदर मैयर्स एट्सेट्रा, इनके अलावा भी बहुत से मैयर्स हो सकते हैं जो कि मटेरियल से बने हुए होंगे और आपको मैथमेटिक्स में एज एवीआई एड्स जो हैं वो हेल्प करेंगे, जिनके ज़रिए आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी। दिस लिस्ट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय इंक्लूडिंग स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स, मतलब इसमें फ़र्दर भी कुछ और भी मटेरियल आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है टीचर नंबर किट। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ वुडन ब्लॉक्स, के आपके पास लकड़ी के कुछ ब्लॉक्स बने हुए हों, उनका ये वाला स्पेसिफिक साइज़ हो। वुडन ब्लॉक्स ईच, उनकी मतलब ये वाले उनके मेजरमेंट्स हों। इन इट, इसको याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। विद स्पेशल या विद स्पेसिफिक मेजरमेंट्स भी आप लिख सकते हैं। इन इट अ डिफरेंट कलर्ड ब्लॉक इज़ यूज्ड फॉर ईच डिजिट। इसमें हम क्या करते हैं कि हर डिजिट के लिए एक डिफरेंट कलर का ब्लॉक रख लेते हैं। मतलब अगर ये जो है इसको हमने 1 कह दिया, इसको हमने 3 कह दिया, इनको डिफरेंट कलर्स दे दिए फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेके 10 तक। ईच ब्लॉक इज़ लेबल्ड विद द न्यूमरल, हर ब्लॉक के ऊपर नंबर लिखे हुए होंगे। एंड द वर्ड इज़ रिप्रेजेंटेड, और उसके ऊपर जो है वो कोई अल्फाज लिखे होंगे। द ब्लॉक्स वेरी इन थिकनेस टू फैसिलिटेट कंपैरिजन एंड रिकग्निशन। उसमें हम स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं कि इसमें लार्ज कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, इस पे कौन सा नंबर लिखा है, अगर ये वाला वर्ड इस पे लिखा है तो उसका क्या मतलब है। मतलब हम स्पेशल जो है वो ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए और नंबर्स और वर्ड्स के साथ लिंक करते हुए भी प्रोसीड कर सकते हैं, और इनको एज एवीआई एड्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेस वैल्यू पॉकेट्स। इट इज़ अ वुडन बॉक्स, ये भी एक लकड़ी का बॉक्स होता है। अगेन डिवाइडेड इनटू 3 or 4 पोर्शंस, जिसके मेनली जो हैं कितने पोर्शंस होते हैं, 3 से 4 पोर्शंस होते हैं। अब वो पज़ल आपने देखी होगी, सेम कलर पज़ल वाला जो बॉक्स होता है उसमें हम रोटेट करते हुए कलर्स को सेम करते हैं। लेबल्ड एज थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स। मतलब मैथ समझाने के लिए हमारे पास एक लकड़ी का बॉक्स हो सकता है जिसमें आपके पास 3 से 4 क्या होंगे,
सेक्शन हो सकते हैं। इसको आपने यूनिट्स कह दिया, इसको आपने हंड्रेड्स टेंस कह दिया, इसको हंड्रेड्स और इसको थाउजेंड्स। इस तरीके से नंबर्स को अंडरस्टैंड कर पाने में हेल्पफुल हो गया। इट कैन बी यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट प्लेस वैल्यू, मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज़ के बाद को समझाने में और मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स को समझाने में हेल्पफुल होगा। टू इलस्ट्रेट कैरिंग इन एडिशन, मतलब अगर आप नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो फिर एडिशन में आप कैरी कैसे ले सकते हैं, वो भी इसी यूनिट से लेके आपके पास लेफ़्ट की तरफ मूव करता है, मतलब राइट वाले बॉक्स से लेके लेफ़्ट की तरफ मूव करता है। एंड मल्टीप्लिकेशन एंड टू इलस्ट्रेट बोरिंग इन सब्ट्रैक्शन, मतलब ये जो बॉक्स हैं ये हमारे पास कुछ मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैक्शनल पार्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्स विच आर, इसमें क्या होता है कि डिस्क्स होती हैं विच आर डाइसेक्टेड रिस्पेक्टिवली इनटू हाफ्स, जिनको हाफ दो पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, फोर पोर्शन में भी, एट्स, थर्ड्स, सिक्स्थ, फिफ्थ, मतलब डिफरेंट पोर्शंस में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। फ्रैक्शनल का मतलब यही होता है कि मुख्तलिफ हिस्से, फ्रैक्शनल का मतलब ही होता है कि मुख्तलिफ हिस्से। तो अगर आपके पास एक डिस्क मौजूद है, कोई भी डिस्क मौजूद है, अगर आपने उसको क्या किया है कि मुख्तलिफ पोर्शंस में उसको डिवाइड किया है, वो 4 पोर्शन में हो सकता है, 5 पोर्शंस में हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ़ पोर्शंस जो हैं वो हमारे प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। इट प्रोवाइड्स मटेरियल्स नेसेसरी फॉर अ मीनिंगफुल स्टडी ऑफ फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस की जो है वो स्टडी के लिए हमें मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है। इवन अ मैग्नेटिक नीडल with a bar magnet will not be out of the place in explaining the concept of locus। अगर आपने लोकस को समझाना है तो एक आप नीडल मतलब सुई यूज़ कर सकते हैं विद अ बार मैग्नेट, एक सुई जिसके अंदर जो है वो मैग्नेट होगा तो वो मूव करती रहेगी ऐसे करके, मतलब मैग्नेट है तो अगर आप उसको किसी के अबाउट जो है मूव करवा रहे हैं तो ये लोकस को समझने में हेल्पफुल होता है। लोकस क्या होता है कि एक पॉइंट है आपके पास, वो किस तरीके से मूव करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। द पाथ ऑफ ए पॉइंट इज़ कॉल्ड लोकस। इसके अलावा इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें हो सकती हैं क्लॉक फेसेस, क्यूब्स हो सकते हैं, सफ़ियर्स हो सकते हैं, सिलेंडर्स हो सकते हैं। मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सिलेंडर से रिलेट करते हैं तो वो भी आ सकते हैं। द लेबोरेटरी शुड आल्सो स्टॉक कार्डबोर्ड्स, कलर्स, इंक्स, कटिंग मटेरियल, सिंपल वर्क अप्लायंसेस, मेजरिंग टेप्स, यार्ड स्टिक्स। इसमें से 2-3 आप इंक्लूड कर लें, इनफ होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ट्स। चार्ट्स आपको पता है कि बहुत अच्छे AVI एड्स के तौर पे हमें हेल्पफुल करते हैं। द चार्ट्स हेल्प इन क्रिएटिंग अ सूटेबल सब्जेक्ट एटमॉस्फेयर। ये किस में मदद करते हैं कि एक किसी सब्जेक्ट के लिए एक जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। डिफरेंट चार्ट्स जो हैं वो दीवारों पे डिस्प्ले कर सकते हैं हम, जिस पे हम जो है वो विजुअली अच्छे इंप्रेशन के साथ चीज़ों को सिखा सकते हैं। इन द क्लासरूम एंड इन द एल्यूसिडेटिंग वेरियस पॉइंट्स, और उसमें क्या होंगे, डिफरेंट पॉइंट्स को हम बहुत ज़्यादा सिंपली जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। These charts can cover a vast range of mathematical objects such as coins। अब इन चार्ट्स में क्या हो सकते हैं, डिफरेंट कॉइन्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, वेट्स के बारे में कर सकते हैं, मेयर्स के बारे में कर सकते हैं, प्राइसेस ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स के बारे में। अब मैथमेटिक्स से रिलेट ही हमारे पास नंबर्स के साथ करता है, प्राइसेस के साथ करता है, तो हम उनसे रिलेटेड भी कर सकते हैं। स्कूल एंड क्लास पास परसेंटेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अब उन चार्ट्स में हम डिफरेंट फिगर्स को बना सकते हैं, उनके स्पेशल पोर्शंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके एंगल्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स और फिगर्स को थ्रू चार्ट एक्सप्लेन करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी होगा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब मैथमेटिक्स की डिफरेंट शेप्स हम बना सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट कैलकुलेशन बेस्ड भी चार्ट बना सकते हैं, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन और हिज बजट।
इसके अलावा बैंक से रिलेटेड भी और किसी भी फैमिली के जो एक्सपेंसेस होते हैं या फिर उनके जो रूटीन मैटर्स होते हैं उनको भी हम चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारे टॉपिक में एज एन एग्ज़ाम्पल जो है वो किसी टॉपिक को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों। इसके बाद है चार्ट्स की अगर बात करें तो चार्ट बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं होना चाहिए, चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए और वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, मल्टी कलर्ड होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि उसको देखते ही जो है वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो। द ब्यूटी एंड कलरफुलनेस विल सर्टनली एनहेंस देयर अपील। इससे क्या होगा, उनकी इफ़ेक्टिवनेस में इजाफा होगा। सम ऑफ द गुड चार्ट्स शुड रिमेन हैंगिंग ऑन द वॉल्स। आपने देखा होगा कि जो स्कूल्स की डेकोरेशन में कुछ चार्ट्स जो है वो लटकाए जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि आते जाते स्टूडेंट्स को वो चीज़ें याद रहें, जो नेक्स्ट क्लास में हो गए उनके लिए एज रिवीजन वो वर्क करते हैं। चार्ट शुड बी चेंज्ड विद द टॉपिक। चार्ट्स जो हैं वो टॉपिक के अकॉर्डिंग होने चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। सम कमर्शियली प्रिपेयर्ड चार्ट्स आर आल्सो अवेलेबल सच एज द इंटरनेशनल मीट्रिक सिस्टम चार्ट्स, टाइम चार्ट, लीनियर मैयर। मतलब कुछ ऐसे चार्ट्स होते हैं जो कि हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे भी हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। चेंज फॉर अ डॉलर चार्ट, मतलब किस तरीके से डॉलर रेट में चेंज आ रहा है, किस तरीके से ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में चेंज आ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस में चेंज आ रहा है। तो हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के एनालिसिस में अंडरस्टैंड करने के लिए चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो चार्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जो चीज़ विजुअली आप पे इफ़ेक्ट करती है वो वैसे इफ़ेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट है मॉडल्स हैं। मॉडल्स आर वेरी यूज़फुल एज एन एड। मॉडल्स क्या होते हैं कि आपके पास कोई टॉपिक दिया जाता है, उसको आपने मटेरियल के साथ उससे रिलेटेड कोई ना कोई आपने ऑब्जेक्ट तैयार करना होता है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, आपके जो है वो टॉपिक को मज़ीद इफ़ेक्टिव करे। बिकॉज दे कैन बी हैंडल्ड एंड मैनिपुलेटेड। देयर मेन मेरिट इज़ दैट दे अफोर्ड प्लेयर इन देयर मेकिंग। मतलब उनको बनाने में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। दिस एड हैज़ अ क्रिएटिव वैल्यू फॉर एनीवन हु मे मेक दैम। मतलब जो स्टूडेंट उसको प्रॉपर बना सकते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इवन अ स्क्वायर पीस ऑफ ए कार्डबोर्ड इज़ अ मॉडल। मतलब मॉडल कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ जो आप जिसको देख सकते हैं, जिसके थ्रू कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, मॉडल कहलाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है मोर इलस्ट्रेशंस ऑफ मॉडल्स आर गिवन बिलो। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिसमें मॉडल्स को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टेक अ सर्कुलर पीस ऑफ थिक पेपर। हमने क्या करना है कि एक सख्त पेपर लेना है, उसका हमने एक सर्कुलर पीस लेना है और ये हमने जो सर्कुलर पीस है ये मैनुअली लेना है। तो मैनुअली एक सर्कुलर पीस हमने ले लिया। थिक पेपर टू एक्सप्लेन द एंगल्स एट अ पॉइंट। अब अगर आपने किसी भी पॉइंट पे बताना है कि इस पे एंगल क्या है एंड देयर रिलेशन विद द होल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री के। अब अगर हम इसको टोटली हाफ कर देते हैं, उसको काटे कर देंगे, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि हमने इसको हाफ कर दिया एट द सेंटर। ये एंगल कहाँ पे बनेगा, सेंटर पे। ये सारा कुछ हमने प्रैक्टिकली पीस ऑफ पेपर लेके, सीज़र लेके करना है। सीज़र भी आपको चाहिए होगी क्योंकि कटिंग करनी है आपने। एंड 1/6 ऑफ द सर्कमफेरेंस सबटेंड्स एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब अगर आपने 60 डिग्री के एंगल की बात करनी है तो आप कितनी मेजरमेंट लेंगे, कुछ इस तरीके से आप इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। ये वाला जो मेजरमेंट है ये आपको 30 डिग्री एंगल देता है और नेक्स्ट आपके पास 60 डिग्री। तो इसी तरीके से आप कार्डबोर्ड और पेपर लेके उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने मॉडल, इनमें से कोई से 2 मॉडल आपने देख लेने हैं जो अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ हों। ऐसा नहीं करना कि 2 लाइनों वाले अपने कर लेने हैं। देर आर इन्यूमरेबल सच मॉडल्स टू ब्रिंग डिफरेंट टॉपिक्स होम टू द स्टूडेंट्स। इसी तरह के और भी बहुत ज़्यादा मॉडल्स हो सकते हैं जो स्टूडेंट्स को डिफरेंट टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी कर सकते हैं। एक्सकर्शंस कहते हैं आउटिंग्स या फिर ट्रिप्स को।
विजिट टू प्लेसेस ऑफ मैथमेटिकल इंटरेस्ट कैन बी ऑफ सम यूज़, कि अगर आप ऐसी जगहों का मुआयना करते हैं, जैसे आप इंडस्ट्रीज़ का मुआयना कर सकते हैं, बैंक्स का कर सकते हैं, और डिफरेंट जगहों का मुआयना कर सकते हैं, जिससे आपको अपना टॉपिक समझने में आसानी हो। देर आर अ फ्यू प्लेस विच मस्ट बी विजिटेड बाय एवरी स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स सच एज बैंक्स आपको विज़िट करने चाहिए, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस मार्केट्स। इससे आपको पता चलता है किस तरीके से इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस और परसेंटेजेस किस तरह से होती हैं। तो इंश्योरेंस मार्केट, उसके बाद शॉप्स, बिग बिजनेस कंसर्न्स, बिग इंडस्ट्रियल concerns, etc. These visits can be more useful if they are combined with some preparatory and follow-up work. मतलब ये वाले विज़िट आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ लेबॉर्ट्री एड बिकॉज इट टेक्स द लर्नर आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ द लेबॉर्ट्री। ये वाला जो टूर्स हैं तो डेफिनेटली ये लेबॉर्ट्री एड में ऐड नहीं होते, क्योंकि इसमें आपको विज़िट करना पड़ता है डिफरेंट जगहों का। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्शंस। Students should be encouraged to collect data, cuttings and materials of mathematical interest। मतलब कलेक्शन, स्टूडेंट्स को जो है वो कलेक्शन की आदत डालनी चाहिए कि वो जो है वो कलेक्ट करें डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को, जिसमें कटिंग मटेरियल हो सकता है, जिसमें हमारे पास मैथमेटिक्स से रिलेटेड मटेरियल हो सकता है। समटाइम्स देयर आर पब्लिश्ड वेरी फाइन ग्राफ्स इन मैगजीन्स एंड पेपर्स। बाजू का जो है ना वो कोई न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में आता है, तो उसमें बहुत ही अच्छा ग्राफ बना होता है, बहुत अच्छा मैथमेटिकल एनालिसिस होता है, तो उस मटेरियल को भी इकट्ठा कर सकते हैं। देयर आर डाटा ऑन परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज, इन्वेस्टमेंट, इनकम, वेस्टेजेस, बजटिंग। तो हमारा जो न्यूज़पेपर है वो इन सारी चीज़ों से रिलेट करता है, बजट से, इन्वेस्टमेंट से, जीडीपी से। तो इस सब में मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ होती हैं, तो आप उसको मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। द स्टूडेंट शुड बी ऑन द लुक आउट फॉर दीज थिंग्स सो दैट सच कलेक्शंस कैन ऐड टू द बल्क ऑफ द लेबॉर्ट्री मटेरियल। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्म स्ट्रिप्स। आपने देखा होगा मूवीज़ चल रही होती हैं, तो इस तरीके से आपके पास पिक्चर्स जो हैं वो शफल कर रही होती हैं, कभी हॉरिजॉन्टली, कभी ऐसे रोटेट करते हुए पिक्चर सेपरेट बनी होती हैं। इसी तरीके से जो फिल्म स्ट्रिप्स हैं, वेरियस फिल्म स्ट्रिप्स कैन बी यूज्ड टू गिव अ न्यू कलर एंड अट्रैक्शन टू डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ मैथमेटिक्स। के इस तरह की जो फिल्म स्ट्रिप्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट टॉपिक्स मैथमेटिक्स से जो रिलेटेड हैं उनको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। द एडवांटेज लाइज इन द फैक्ट दैट दे डोंट बर्डन द माइंड, कैन बी शोन इन ऑफ आर्ट्स। मतलब इनको आप डिफरेंट तरीक़ों से वीडियो की फॉर्म में जो है वो बच्चों को के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और जिससे ये होगा कि क्लास टाइमिंग्स में स्टूडेंट्स पे जो है वो बर्डन कम होगा। द मैथमेटिक्स टीचर शुड सीक द कोऑपरेशन ऑफ द साइंस टीचर इन यूजिंग दिस एड। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए बाकी टीचर्स की हेल्प ली जा सकती है। व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन? इट एक्सप्लेन्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए फ्रैक्शन एज एन इक्वल पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब अगर आप देखें, आपके पास अगर 4 ब्लॉक हैं, तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें कि ये वाला ब्लॉक जो है वो इस पूरे हिस्से का कितनवा हिस्सा है, तो अगर इसके 4 इक्वल पार्ट हैं तो आप कहेंगे ये 1/4 है, एक बॉक्स है। अगर इसकी बात करें तो आप कहेंगे कि ये 2/4, यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन बनता है, मतलब 2 1/4 मिलाएं तो 2/4। तो इस तरीके से परसेंटेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए फ़िल्म स्ट्रिप्स यूज़ कर सकती हैं, हो सकती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है दीज फिल्म स्ट्रिप कंबाइन सर्टन डिस्टेंट objects and situations which cannot otherwise be easily brought and created in the classroom। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि डायरेक्टली आप जनरेट नहीं कर सकते, ये वाली फिल्म स्ट्रिप्स आप हेल्प करेंगी कि आप उनको बनाएं एंड प्रेजेंट देम बिफोर द स्टूडेंट्स थ्रू अ ब्यूटीफुल मीडियम।
और अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स के साथ क्या करें, प्रेजेंट करें। बिफोर शोइंग देम टू द क्लास द टीचर शुड सी देम हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू नो देयर डिटेल्स एंड अदर पॉइंट्स विच हैव टू बी एम्फेसाइज्ड। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही है। हमने कुछ फर्दर AVI 8 से रिलेटेड जो है वो डिस्कस किया है, जो कि हमें मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे ऑनवर्ड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। कोई क्वेश्चन हुआ, कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।